वेलकम टू न्यू लेसन। अभी लास्ट के लेसन में आपने सीखा था कि कैसे हमने डायनामिक रीमार्केटिंग का सेटअप किया था, प्लस हमने सेटअप किया था अपना कन्वर्जन ट्रैकिंग। ठीक है। आज के लेसन में आप सीखोगे कि कैसे आप एनहांस्ड ई कॉमर्स का सेटअप कर सकते हो। एनहांस्ड ई कॉमर्स के सेटअप की हेल्प से आप अपने गूगल एनालिटिक्स के अंदर देख सकते हो कि आपकी सेल कितने की हुई, कौन कौन से प्रोडक्ट बिके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। ठीक है जी। एनहांस्ड ई कॉमर्स का सेटअप करने के लिए आपको चाहिए होगा एक तो गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट, एक आपको चाहिए होगा गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट, प्लस हमें एक वर्डप्रेस प्लगइन इंस्टॉल करना होगा जिसकी हेल्प से हम सारा ही काम करेंगे। राइट। तो नंबर वन काम हम क्या करेंगे, हम गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं गूगल टैग मैनेजर पे हूं। गूगल टैग मैनेजर सर्च करोगे जैसे आप यहाँ पे आ जाओगे, देन मैं करता हूं सिंपल क्रिएट अकाउंट और मैं अपने वेबसाइट का यहाँ पे नाम दे देता हूँ। से WP कोर्स लिख दिया मैंने। देन मैंने लिया यहाँ पे इंडिया। कंटेनर सेटअप लिख दो आप, WP कोर्स वेबसाइट का नाम लिख दो बेसिकली। और वेब पे हम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे वेब ले लेंगे और हम करेंगे अगला क्रिएट। इसको यहाँ से हम कर लेंगे एक्सेप्ट। नॉर्मल प्रोसेस जो आप अभी तक कई बार देख चुके हो। परफेक्ट। राइट। अब इसको करेंगे क्लोज यहाँ से। अब हम जाएंगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है जी। और हम जाएंगे अब प्लगइन्स के अंदर और एक हम नया प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जिसकी हेल्प से हम ये काम करेंगे। ठीक है। तो हमने प्लगइन इंस्टॉल सर्च किया और यहाँ पे सर्च करो गूगल टैग मैनेजर। राइट। गूगल टैग मैनेजर, तो ये प्लगइन दिखेगा गूगल टैग मैनेजर बाय थॉमस गाइगर। जस्ट इंस्टॉल दिस प्लगइन और इसको आप एक्टिवेट करो। ठीक है। अब इधर देखो, नीचे आ गया होगा कहीं, देखो कहाँ पे आया है। ये आ गया सेटिंग्स के अंदर गूगल टैग मैनेजर। तो यहाँ चले जाओ और आपसे पूछ रहा है गूगल टैग मैनेजर आईडी। तो आप गूगल टैग मैनेजर पे जाओगे तो यहाँ पे देखो एक आपको आईडी दिख रही है। इस आईडी को कॉपी करना है हमें, तो इसको करो कॉपी और इसको कर दो पेस्ट। ठीक है। GTM एक बार चेक कर लेते हैं, CLR3। राइट। और इसे कर दो कोडलेस इंजेक्शन और इसे कर दो सेव चेंजेस। ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक दो और हमें इसमें चेंज करने हैं। अब आप आओगे यहाँ पे वू कॉमर्स के अंदर। राइट। इधर देखो वू कॉमर्स, और वू कॉमर्स के अंदर आप आ जाओ सेटिंग्स के अंदर। ठीक है। वू कॉमर्स और वू कॉमर्स के अंदर आप आओ सेटिंग्स में। और इधर आप जाओ अब एडवांस पे। सॉरी यहाँ पे नहीं है वो ऑप्शन हमें वहीं पे मिलेगा। हम वापस आते हैं सेटिंग्स के अंदर और वापस जाते हैं गूगल टैग मैनेजर के अंदर और इंटीग्रेशन पे जाना था हमें, हम सही जा रहे थे पहले। देन हम आएंगे यहाँ पे वू कॉमर्स के अंदर और यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन ट्रैक एनहांस्ड ई कॉमर्स, तो इसको आप चेक कर दो। ठीक है जी। ट्रैक एनहांस्ड ई कॉमर्स जो है इसको आपको करना है चेक। ठीक है। मेक श्योर कि आपने ट्रैक एनहांस्ड ई कॉमर्स चेक किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये बड़े सारे और भी नीचे ऑप्शन है। गूगल एड्स रीमार्केटिंग, इसको भी आप अनेबल कर सकते हो। ठीक है। गूगल एड्स रीमार्केटिंग इसको भी अनेबल कर दो और मेक श्योर कि आपने यहाँ पे एनहांस्ड ई कॉमर्स को सेटअप किया है। क्लासिक ई कॉमर्स को नहीं करना है सेटअप, आपको करना है एनहांस्ड ई कॉमर्स को सेटअप। राइट।
और देन आपको नीचे कुछ भी टच नहीं करना है, कार्ट एज फर्स्ट चेकआउट स्टेप, ये आपको नीचे कुछ नहीं चेक करना, जस्ट मेक श्योर कि आपने यहाँ पे गूगल एड्स रीमार्केटिंग भी चेक कर दिया है और ये चेक कर दिया है, ठीक है, दैट्स इट। आपको इसे कर देना है सेव चेंजेस। ओके जी, अब एक बार दोबारा देख लेते हैं कि ऑप्शन एनेबल हो गया कि नहीं हो गया। वो कॉमर्स, हाँ अनेबल हो गया, ट्रैक ई कॉमर्स, एनहांस्ड ई कॉमर्स और गूगल एड्स रीमार्केटिंग, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कोई और ऑप्शन तो नहीं है। फुल कैटेगरी पाथ, कार्ट कंटेंट इन डेटा लेयर, कार्ट एज फर्स्ट लेयर, ट्रैक नहीं, ठीक है, ठीक है जी, अनेबल हो गया इसमें। और यहाँ पे कुछ है नहीं, बेसिक डेटा में हमें कुछ करना नहीं है, इवेंट्स हमें कुछ करना नहीं है, स्क्रॉल ट्रैकिंग हमें यहाँ से करना नहीं, टैग है कुछ नहीं, डेटा लेयर का हमें यहाँ से कुछ करना नहीं, राइट, दैट्स इट। अब अगला काम क्या करोगे आप, अगला काम आप ये करोगे कि आप गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बनाओगे, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स में जाओगे और अकाउंट बनाओगे। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है गूगल एनालिटिक्स, और यहाँ पे मैं सेटअप करता हूँ गूगल एनालिटिक्स को, और अकाउंट का नाम लिख देते हैं WP कोर्स, और इसको नेक्स्ट कर दो, वेब है सही, और यहाँ से विजिट साइट, URL कॉपी करते हैं और इसको करते हैं नेक्स्ट, इसको कर देते हैं WP कोर्स, इसको यहाँ पे कर दो HTTPS, और यहाँ से ये उड़ा दो। इंडस्ट्री में हम ले लेते हैं, शॉपिंग है हमारा, तो शॉपिंग, टाइम जोन ले लेते हैं इंडिया, और कर देते हैं क्रिएट, और इसको भी कर देते हैं इंडिया, और इसको यहाँ से कर लेते हैं एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, इसको कर दो नो थैंक्स, ठीक है। अब आपको आना है अपने गूगल टैग मैनेजर पे, राइट, इसे एक बार पहले सबमिट कर देते हैं, इसको पब्लिश कर देते हैं। अब आप करोगे न्यू टैग, वापस आ जाओ वर्क स्पेस के अंदर और ऐड अ न्यू टैग, और इसे लिख दो गूगल एनालिटिक्स, और यहाँ पे लिखो टैग गूगल एनालिटिक्स, यूनिवर्सल एनालिटिक्स लेना है आपको, ठीक है जी। और सेलेक्ट सेटिंग वेरिएबल, यहाँ पे करोगे न्यू वेरिएबल, और ये जो देखो ट्रैकिंग आईडी है, कहाँ गई आईडी, इसको करना है कॉपी, एंड यहाँ कर देना है इसको पेस्ट, परफेक्ट है। एंड यहाँ पे इसको लिख दो GA, और इसको कर दो सेव, हो गया। अब जाओ यहाँ पे आप एडवांस सेटिंग में, ठीक है, एडवांस सेटिंग में आपको जाना है, वापस आते हैं, पेज व्यू हो गया हमारा। एडवांस सेटिंग में ई कॉमर्स का ऑप्शन आता है यहाँ पे, वो आ नहीं रहा है फॉर सम रीजन, इट्स नॉट टैग सीक्वेंसिंग, पेज व्यू हमारा यहाँ पे एकदम सही है, ओके, इसको चेक कर दो, आ गया, चेक कर दिया मैंने। अनेबल ओवरराइडिंग सेटिंग एंड देन गो टू मोर सेटिंग्स, और मोर सेटिंग्स में आ जाओ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में अनेबल एनहांस्ड ई कॉमर्स आ रहा है, तो कर दो इसको ट्रू, ठीक है, एनहांस्ड ई कॉमर्स को ट्रू किया, और इसको मैंने किया यूज डेटा लेयर, ठीक है, एनहांस्ड ई कॉमर्स को मैंने ट्रू किया, एंड देन मैंने किया यूज डेटा लेयर, ठीक है, बाकी को आपको कुछ नहीं करना है,
मेक श्योर कि डेटा लेयर चेक्ड है, क्योंकि जो सारी इंफॉर्मेशन है वो जो हमने प्लग इन इंस्टॉल किया है वो डेटा लेयर से ही फेच करेगा। ठीक है, और आपको अब नीचे आना है, यहाँ तक आपको अब कुछ नहीं करना है। अब ट्रिगरिंग पे जाना है आपको, और यहाँ पे आपको ले लेना है ऑल पेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स नाम लिखा, ट्रैकिंग टाइम भी लिया, पेज व्यू, देन आपने कर दिया अनेबल ओवरराइडिंग सेटिंग, देन अनेबल एनहांस्ड ई कॉमर्स फीचर, उसको आपने किया ट्रू, और यहाँ से आपने कर दिया यूज डेटा लेयर, और इसको आपने कर दिया सेव। ठीक है, और इसको यहाँ से कर दो आप सबमिट, और इसको कर दो आप यहाँ से पब्लिश, और इसको आप कर दो यहाँ पे कंटिन्यू, और आ जाओ वर्क स्पेस पे। अब एक काम आपको यहाँ पे करना है, आप अपने गूगल एनालिटिक्स में आओगे, और यहाँ पे देखो आपको दिखा ई कॉमर्स सेटिंग्स। ठीक है, सो गो टू ई कॉमर्स सेटिंग्स, अनेबल ई कॉमर्स, इसको ऑन कर दो। ठीक है, इसको ऑन करके अनेबल एनहांस्ड ई कॉमर्स रिपोर्टिंग को आप ऑन कर दो। चेकआउट लेबलिंग हमें डालने की जरूरत नहीं है, एंड इसको आप कर दो सेव। हो गया सेव। अब अगर आप देखोगे अपने गूगल एनालिटिक्स के अंदर पूरी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। देख रहे हो, ई कॉमर्स के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, सेल परफॉर्मेंस, आप पूरा देख सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, कितनी किस प्रोडक्ट से सेल आ रही है, राइट। तो वो सारी इंफॉर्मेशन अब आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो बड़े ही इजीली 3-4 स्टेप में ये काम हो जाएगा। सबसे पहले आपको गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट बनाना है, देन आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, देन गूगल टैग मैनेजर का आईडी उस प्लगइन के अंदर डालना है, देन मेक श्योर कि आप उसके इंटीग्रेशन में जाके आपने ट्रैक एनहांस्ड ई कॉमर्स को आपने ट्रैक किया हुआ, राइट। आपने ट्रैक एनहांस्ड ई कॉमर्स, इसको आपने कर दिया है अनेबल, और नीचे अगर आप चाहो तो आप रीमार्केटिंग टैग को भी अनेबल कर सकते हो। ठीक है, और देन आपको वापस आना है टैग मैनेजर पे, और आपको नया टैग सेटअप करना है, और देन हमने देखा कि गूगल एनालिटिक्स का आपको कोड वहां पे डालना है, और ई कॉमर्स जो हमने अनेबल किया, और देन गूगल एनालिटिक्स के अंदर जाके हमें ई कॉमर्स अनेबल करना है। उसके बाद आप सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है जी, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेसन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।